हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फंडामेंथल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज का चैप्टर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है, लेक्चर बताता हूं आपको। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आइसोमराइजेशन। ओके, इसका आगे बात करूंगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात चल रही है। सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई दूसरा फॉरेन एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें हम बात करें तो तीन तरह का, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। पहले दो डिस्कस हो चुके हैं, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक। आप सीक्वेंस में अगर चेक करेंगे तो आपको दोनों लेसन्स मिल जाएंगे। बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की। ठीक है, SN इन जनरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस CX बॉन्ड, इस बॉन्ड की बात चल रही है। कार्बन हेलोजन या कार्बन के साथ कोई भी X एटम हो सकता है जिसका इन वैल्यू कार्बन के साथ डिफरेंट रखता हो, तो मतलब डेल्टा इन वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो डेल्टा एन अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इस बॉन्ड में क्या आएगा, पोलैरिटी आता है, जो कि यहां मेंशन किया गया है। कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, हेलोजन पर डेल्टा निगेटिव। ओके, the carbon of CX bond atom becomes center to attack by nucleophile। सिंपल सा फंडा है। CX बॉन्ड, कार्बन X बॉन्ड, X जरूरी नहीं हो हेलोजन ही हो, वो कोई भी फॉरेन एलिमेंट हो सकता है, वो फॉरेन ग्रुप हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है EN डिफरेंस क्या हो, नॉन जीरो हो, पहली बात। दूसरा, ये जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आया है ना, इस वजह से कार्बन बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की बात की जाए तो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब कार्बन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अब अटैक कर सकता है। ठीक है, तो सेंटर टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, ये पॉइंट पे फोकस करते हैं। कार्बन बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफाइल इज कैपेबल टू अटैक एट कार्बन एटम। आगे, X माइनस फ्रॉम RX मॉलिक्यूल is substituted by a nucleophile is called SN reaction, substitution by nucleophile। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका X माइनस है ना, X माइनस एक ग्रुप है जो लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। आपका X माइनस इज ए लिविंग ग्रुप। X माइनस का रोल क्या है, X माइनस आपका लिविंग ग्रुप है। ठीक है, RX मॉलिक्यूल से आपने X को हटा दिया विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से आपने X माइनस को हटा दिया, मतलब आपने X माइनस को सब्स्टिट्यूट किया है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब अभी मैं टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे इस रिएक्शन को ओवरऑल एक्सप्लेन किया गया है। RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है किसी भी तरीके से, ठीक है, लेकिन X को हटा के खुद आ गया। रिएक्शन में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे, टू मैकेनिज्म आर ऑब्जर्व्ड इन SN रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मैकेनिज्म ऑब्जर्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो होते हैं। SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAR, जो दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं जिनको मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं, वो कौन कौन से हैं, वो SN1 और SN2 हैं। टू इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आर ऑब्जर्व्ड इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर SN1 एंड SN2। ओके, चलिए SN1 से शुरुआत कर रहा हूं मैं, SN1 से स्टार्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, देखिए SN1 की अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, तो रिएक्शन कैसे शुरू होती है। आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं RCR BR।
ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। आपने यूज किया H2O एक्वस मीडियम में, ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट बना चला गया, मतलब Br माइनस सब्सटीट्यूट हुआ है और OH लग गया। OH कहां से आया होगा? H2 एक्वस जो आपका सॉल्वेंट है उसी से आया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो SN1 रिएक्शन में आता है, SN1 रिएक्शन में क्या आता है भाई कि आपका न्यूक्लियोफाइल आपका सॉल्वेंट ही होता है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सॉल्वेंट इज न्यूक्लियोफाइल। आपका सॉल्वेंट ही आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल होता है। या उल्टा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट एक ही है, ठीक है, अलग से आपको न्यूक्लियोफाइल डालने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, Br हटा OH लग गया, ठीक है। यहां कायरल सेंटर नहीं है तो सिंपल इक्वेशन, साथ में Br माइनस जो बाहर निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप। अब ये रिएक्शन होती कैसे होगी यह आपको एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है देखिए, मैंने लिखा है यहां पर स्लो मतलब धीमे। कोई भी रिएक्शन का वो स्टेप जो स्लो होता है उसको हम बोलते हैं RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले शुरुआत यहां से होती है। आपको देखने में लग रहा होगा कि एक स्टेप में कंप्लीट हो गया, नहीं, कम से कम 2 स्टेप लगता है। पहले स्टेप में होता है सॉल्वोलाइसिस। किसका होता है? इस पोलर बॉन्ड का। किसका? पोलर बॉन्ड का सॉल्वोलाइसिस होता है। कौन करता है? सॉल्वेंट करता है। हमारा सॉल्वेंट कौन है? H2O है, ठीक है। तो H2O मतलब ये O निगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव। तो आपका जो सॉल्वेंट होता है, आपके सॉल्वेंट का पॉजिटिव पार्ट इस CX बॉन्ड के निगेटिव के साथ, मतलब Br डेल्टा निगेटिव के साथ अटैच होता है। ज़्यादा अच्छे समझना है तो यहाँ ध्यान दे सकते हैं। देखिए, आपने RX बॉन्ड लिया है, RX बॉन्ड में यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव होगा। आपका जो सॉल्वेंट यानी कि आपका जो पानी है, पानी का काम क्या है? पानी का काम ये है कि वो इस बॉन्ड को सॉल्वेशन करे। क्या करे? सॉल्वेशन करे। और सॉल्वेशन करके इस बॉन्ड को क्या कर दे? इस बॉन्ड को वीक कर दे। बॉन्ड क्या हो गया? वीकनिंग हो गई। बॉन्ड वीकनिंग से क्या होगा? बॉन्ड अब टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे? ये बॉन्ड जो तोड़ा गया है बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटने से क्या होगा देख सकते हैं, Br चला गया और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। Br वाले बॉन्ड को, CX बॉन्ड को सॉल्वेट करके बॉन्ड की वीकनिंग करी, बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटने के बाद अब यहां पॉजिटिव यानी कि कार्बो कैटायन जनरेशन हो गया। कार्बोकैटायन क्या हो गया? जनरेशन हो गया। कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। किसकी हेल्प से? सॉल्वेंट के हेल्प से। सॉल्वेंट क्या करता है? बॉन्ड का सॉल्वोलाइसिस करता है। बॉन्ड टूटने से क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है। उस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा अगले स्टेप में, मतलब वही पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में काम आता है। देखिए कैसे, ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब आपका जो सॉल्वेंट था इसने लिखा OH माइनस, बेसिकली OH माइनस नहीं, हम बोलते हैं कि हमारे पास H2O है, ठीक है। H2O अटैक करता है,
ठीक है, हमने स्लाइड में मेंशन किया है OH माइनस। ठीक है, थोड़ा साजा सिंपल करने के लिए कॉन्सेप्ट को OH माइनस लिखा गया है। आप इसको इस तरह समझिए कि आपके वाटर का H2O सॉल्वेंट जो है आपका H2O वो यहाँ अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? बेसिकली H2O अटैक कर रहा है। अब क्योंकि आपका कार्बोकैटायन कैसा होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब ऐसे, ठीक है। इस प्लेनर कार्बोकैटायन पर वाटर का अटैक अपसाइड और डाउन साइड दोनों पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? अपसाइड भी होगा और डाउन साइड भी होगा। अपसाइड भी होगा, डाउन साइड भी होगा। मतलब जितना अटैक ऊपर से होगा उतना अटैक नीचे से होगा। 50% ऊपर से होगा, 50% नीचे से होगा। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? इसी वजह से पहले अटैक होगा। और अब देखिए, आप सोचिएगा, स्टेप को लिखा है मैंने, मेंशन किया है फास्ट। फास्ट क्यों बोल रहा हूं? कार्बोकैटायन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वाटर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रखता है। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो एक्सेस जब एक दूसरे के अटैचमेंट में आते हैं तो जल्दी बॉन्ड बनाएंगे, एसिड बेस जैसी रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, रिएक्शन क्या है? फास्ट है। अटैक होगा, अटैक होने के बाद आपका OH दो प्रोडक्ट बना रखे हैं। ठीक है, कितने बना रखे हैं? 2 बना रखे हैं। बताया गया कि अगर ऊपर से अटैक किया हो तो हो सकता है ये बना हो, तो अगर नीचे से अटैक किया होगा तो फिर ऐसा बना होगा। अब ये कंसीडरेशन आपका है, ठीक है, कि इन दोनों को सेम मानना है कि अलग मानना है। सेम तब मानोगे जब कोई कायल सेंटर नहीं होगा। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो R R R R R R कोई कायल सेंटर नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इन दोनों को अलग अलग कंसिडर किया जाए, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन में 2 प्रोडक्ट काउंट करने हैं, तो एक को R दूसरे को R1 कर लीजिए, इसको R2 कर लीजिए। ठीक है, अपने आप आपका काम हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इसको R2 कर लीजिए। ठीक है, अगर R1 R2 कर लेते हो, ठीक है, R1 R2 और R। अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट काउंट होंगे। क्या होंगे? दोनों डिफरेंट काउंट होंगे। कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नीचे से अटैक कर रहा है, इसका मतलब होगा कि 50% ये बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव है, 50% ये बनेगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। 50-50 दोनों बनेंगे। ठीक है, 50 ये बनेगा, 50 ये बनेगा, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए इसको ओवरऑल बोलेंगे रैसेमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड ओवरऑल इट इज रैसेमिक मिक्सचर। रैसेमिक मिक्सचर की खास क्वालिटी क्या होती है कि अगर रैसेमाइजेशन हुआ है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 50 ये बनेगा, 50 वो बनेगा। 50-50 मिक्स होने के बाद ये बनेंगे, इन दोनों का ओवरऑल बनेंगे तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म है। SN1 रिएक्शन की खास बात है कि आपको अलग से न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सॉल्वेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड और डाउन साइड। ऐसे कंडीशन में आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की अगर बात करो, किसकी बात करो? ऑप्टिकल एक्टिव की। तो अगर वो बन रहा है उस कंडीशन में रेस्माइजेशन होने के चांसेस हैं। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है, और अगर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तो रेस्माइजेशन की बात नहीं करोगे। ठीक है, तब कर सकते हैं जब हम कंसिडर करें कि R1 R2 और R हो, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या काउंट होंगे? मिरर इमेज काउंट होंगे। दोनों का परसेंटेज बराबर होगा, इसलिए रिएक्शन का पूरा मिक्सचर कंप्लीटली ओवरऑल 50% मतलब रैसे मिक्सचर कहलाएगा।
और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ओवरऑल, कंबाइंड फॉर्म में ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं पहले, कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो सिंपल सा फंडा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा आप। पहला एग्जाम्पल, A, B एंड C। ABC में आपसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो मुझे पता है कि यहाँ हेलोजन है, यहाँ हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है। मुझे बोला गया कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि SN1 रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। मैं Cl को हटा देता हूँ, बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, बॉन्ड को ब्रेक कर लेता हूँ, बॉन्ड को ब्रेक कर लेता हूँ। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आपके सामने है। पॉजिटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा, जैसा कि कहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उतना ही ज़्यादा दोनों तरफ देखें तो हमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाते हैं। इधर बात करें तो 2 अल्फा H, इधर बात करें तो ये रेजोनेटेड है। ठीक है, रेजोनेटेड है, 6 अल्फा H है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है? ऐसे कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल रहा है सबसे ज़्यादा A का, उसका 6 और 2, 6 अल्फा H पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात की जाए, एग्जाम्पल देखिएगा। Cl बॉन्ड ब्रेक करोगे सॉल्वेशन से हर जगह पर, डेल्टा पॉजिटिव अभी दिख रहा है आपको, बाद में पूरा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। ओके, 3 डिग्री बनता है तो 1, 2 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां बात किया जाए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर स्टेबिलिटी ए में, बी में और सी में क्या ऑर्डर होगा? ए, बी एंड सी। ए मतलब 3 डिग्री, बी मतलब 2 डिग्री एंड सी मतलब 1 डिग्री। इसलिए कहा जाता है कि SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर SN1 होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। 2 डिग्री में उससे कम होते हैं, 1 डिग्री में बहुत कम होते हैं। 1 डिग्री में बहुत ही रेयर केसेस में SN1 रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन वो स्पेशल केसेस होने चाहिए। मतलब वहाँ रेजोनेंस इन्वॉल्व हो, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांसेस हो, या फिर कोई स्पेशल लिविंग ग्रुप हो, जैसे फॉर एग्जांपल N2 डाइजोनियम आयन टाइप का कुछ रहे जो जल्दी से अपने पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाए, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन फास्ट करे। ऐसे कंडीशन में आप 1 डिग्री में SN1 करा सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन जनरल पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट इन जनरल it is not possible to formation of positive charge and consideration of SN1 reaction in case of 1 degree compound, in the case of
अल्काइल हैलाइड स्पेशली। ओके, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन 1 डिग्री में SN1 कंसिडरेशन नहीं होता इन जनरल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इन जनरल पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। ये भी Cl दिया है, ये भी Cl दिया है। अब दोनों केस में ऑक्सीजन के पास वाला पॉजिटिव लोन पेयर रेजोनेंस में है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस में यहां लोन पेयर आ रहा है, और खास बात क्या है, पॉजिटिव के पास लोन पेयर होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर ऑक्टेट नॉट कंप्लीट। आप ये बोल सकते हैं सिंपली कि यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकेटाइन है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ए का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रहा है बी से, ए बहुत ज्यादा स्टेबल है बी से, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ए का बहुत ज्यादा होगा बी से। ठीक है, अच्छा, अब आपने सोचा होगा सर आपने 1 डिग्री की बात कर दी, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल देखिए, CH2Cl, क्लोरीन का डिग्री 1 है, लेकिन अगर H2O के साथ बात की जाए तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? पहले आप Cl को हटा के CH2 प्लस जनरेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ओके, इस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन पर फिर आपके पानी का लोन पेयर ऊपर और नीचे से अटैक कर सकता है, लेकिन क्योंकि कारल सेंटर जनरेट नहीं होगा तो हम सिंपली ये बोल देंगे कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से हमको बेंजाइल अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया? बेंजाइल अल्कोहल मिल गया। समझ में आ रहा है? इस चीज को देख पा रहे हैं? तो ये आपने 1 डिग्री में करवाया है, फिर भी आप इसको SN1 कहोगे, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन वो भी स्टेबल रिएक्शन का मोटिव होता है और वो यहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, इसलिए SN1 1 डिग्री में कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। आयनाइजेशन इज द रेट डिटरमाइन स्टेप बिकॉज इट इज स्लोवेस्ट स्टेप है ये। ठीक है, आयनाइजेशन मतलब क्या हुआ? आयनाइज होना। सॉल्वेशन, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में सोलुलाइज हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, कार्बोकेटाइन जनरेट होना RDS है। फिर लिखा है कि SN1 मतलब 1 क्या है? यूनिमोलिक्यूलर। ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होना। कार्बोकेटाइन जब जनरेट हो रहा है तो कौन कौन प्रेजेंट है? एक तो आपका सॉल्वेंट है और आपका अल्काइल हैलाइड है। ध्यान से देखिएगा, RX के साथ आपका सॉल्वेंट है जो पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल में काउंट नहीं किया जाएगा रिएक्शन में, और क्योंकि यही रिएक्शन आपकी क्या है? RDS है। तो अगर मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व हैं ये बात किया जाए तो सिर्फ आपका RX इन्वॉल्व है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो सॉल्वेशन कर रहा है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और वैसे ही सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट डाइल उसमें कंसंट्रेशन में, तो उसको हम
मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। सॉल्वेंट इज नॉट ए मॉलिक्यूल विच इज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, बेसिकली इट इज बेसिकली जस्ट मीडियम ऑफ रिएक्शन, मीडियम है रिएक्शन का, सॉल्वेशन करता है। सॉल्वेंट कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो यहाँ रिएक्शन में काम आ रहा हो। स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। RX में मॉलिक्यूल की बात चल रही है। तो अकेला आपका RX इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल यूनिमॉलिक्यूलर, दैट्स व्हाई SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर, पहली बात। दूसरा, एक्सप्रेशन देख रहे हो आप, एक्सप्रेशन बेसिकली आपकी रिएक्शन की रेट का है, और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है 1, उस पावर को रिएक्शन का ऑर्डर कहेंगे। जितने ब्रैकेट्स होंगे उतने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। ध्यान से सुनिए, जितने ब्रैकेट्स हैं, जैसे एक ही ब्रैकेट दिख रहा है, एक टाइप का मॉलिक्यूल, कौन सा? यूनिमॉलिक्यूलर, पावर 1, ऑर्डर 1, तो यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1 होता है। A rate at which alcohol is formed depend upon the concentration of tertiary alkyl halide alone। समझ में आ रहा है? कितना ज़्यादा और कितना जल्दी आपका अल्कोहल बनेगा Br को हटाकर, ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन कितना है, कितना ज़्यादा और कितना जल्दी आपका अल्कोहल बनेगा। वो इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका अल्काइल हैलाइड कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात तो की नहीं, क्यों करे भैया? सॉल्वेंट किस में होता है? एक्सेस में है। तो इसका कंसंट्रेशन रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में चेंज नहीं होता, और जो कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज नहीं हो रहा उसको हम एक्टिव मास में काउंट नहीं करते, ठीक है? और नहीं करेंगे मतलब वो एक्टिविटी में नहीं है, वो पहले भी जैसा था वो बाद में भी वैसा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका अल्काइल हैलाइड अकेला आपकी रिएक्शन को इंटरफेयर कर सकता है, आपकी रिएक्शन से उसी पर डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं, रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, देयरफॉर रिएक्शन इज कॉल्ड SN1, ठीक है? रिएक्टिविटी ऑर्डर SN रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड बाय हैलाइड। अभी डिस्कस किया था, जितना स्टेबल पॉजिटिव चार्ज उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जितना स्टेबल पॉजिटिव चार्ज उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये हमने डिस्कस किया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड वेरीज एज फॉलो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ओके? और मिथाइल हैलाइड 0 डिग्री बनेगा इसमें, CH3 प्लस 0 डिग्री या सुपर डिग्री कार्बन, ठीक है? अब मैंने क्या कहा था आपको कि 1 डिग्री में इन जनरल स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, SN1 पॉसिबल नहीं है। तो इन जनरल तो ही बोलता है तो चलेगा, लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। हमेशा क्या 1 डिग्री में SN1 होगी ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, होती है। एग्जाम्पल हमने देखा है, कब? स्पेशल कंडीशंस, जब आपका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो SN1 रिएक्शन 1 डिग्री में भी होती है। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होने का मतलब क्या है? आपका पॉजिटिव या तो रेजोनेंस में हो या ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाए ऐसे कंडीशन में, या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज बहुत जल्दी जनरेट हो जाए। वो कब होगा? जब आपका लिविंग ग्रुप बहुत बेहतरीन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ये लिखा है पानी के साथ डाइजोनियम को जब यूज करते हो तो बहुत सारी किताबों में ये लिखा जाता है कि 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी की प्रेजेंस में N2 प्लस लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, उस पॉजिटिव चार्ज को पानी मिलता है तो वो फिनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है? फिनॉल बना लेता है, और साथ में N2 गैस निकल जाती है।
अब N2 क्या है, बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए 1 डिग्री में N2 की प्रेजेंस में, ठीक है, या N2 जैसे केस में आपको पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन बहुत फास्ट मिल रहा है। इस वजह से आप बोल सकते हो कि हाँ ऐसे केसेस में भी, अब देखिए आप पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए अगर, तो आप बेंजीन के ऊपर बना रहे हो, हिसाब से तो हम बोलेंगे तौबा तौबा तौबा, ऐसा पॉजिटिव चार्ज तो कोई बनना ही नहीं चाहिए। बहुत ही वाहियात लग रहा है, बहुत ही अनस्टेबल लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत ही अनस्टेबल लग रहा है, फिर भी बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ N2 की एंट्रोपी निकलने के बाद इस पूरे मॉलिक्यूल की एंट्रोपी को बढ़ा देती है, तो एंट्रोपी फेवर कर रही है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन आगे जा रही है। क्लेडन का एग्जांपल है, चाहो तो जाके चेक कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव एसिड रिएक्शन हेड्स फॉर रेस्माइजेशन। अगर आपके पास कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में ओवरऑल प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब पूरा मिक्सचर जो बनेगा वो कैसा होगा? रेसेमिक प्रोसेस होगा, रेस्माइजेशन ऐसा कहा गया है। लेकिन ये रेस्माइजेशन भी ध्यान से सुनिएगा, नॉट 100% इन जनरल। फिर से बात आ गई, इन जनरल जो रेस्माइजेशन होता है वो भी 100% नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेस्माइजेशन एंड इन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक कार्बन लिया, उस पर Br लगा है, उस पर हाइड्रोजन लगा है, इधर CH3 है, इधर Et है, आपने H2O ले लिया एक्वस मीडियम में, तो आपका Br हटेगा, CH3 इधर, Et इधर, H इधर, OH यहाँ, HOH, कार्बन, Et, CH3, ये दोनों बनेंगे। ठीक है, मतलब वही वाला पंगा है कि स्टेप नंबर 1 पॉजिटिव, अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, रिएक्शन ये वाली फास्ट, स्टेप नंबर 2 ये स्लो, मतलब RDS, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और बन जाएगा ये। अब इसे बोलेंगे हम रेसेमिक, नॉट 100%, सम पार्ट इन इन्वर्जन, सम प्रोडक्ट इज इनवर्जन। कुछ प्रोडक्ट इन्वर्जन भी बनेगा, कुछ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इन्वर्जन भी बनेगा। कैसे पता लगा मुझे इन्वर्जन बनेगा? सुनिए बात ध्यान से, कान खोल के सुनिएगा। देखो, हम जब भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उस पर अटैक ऊपर से, उस पर नीचे से, लेकिन ये कहीं लिखा है क्या कि जैसे ही सॉल्वेंट में डाल दिया तुरंत पॉजिटिव बन जाएगा? ऐसा तो नहीं लिखा। तो पॉजिटिव चार्ज बनने में टाइम भी तो लगेगा, तो क्या उस टाइम तक आपकी रिएक्शन कुछ भी नहीं होगी? होगी। उस टाइम तक थोड़ा बहुत SN2 हो चुका होगा, और अगर SN2 हो गया होगा मतलब वहाँ पर इन्वर्जन हो गया होगा, और इन्वर्जन हो गया होगा तो कुछ पार्ट पहले से ही इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। फिर पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरह के प्रोडक्ट और बनेंगे। इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि इन्वर्जन भी होगा थोड़ा सा, बाकी बचा हुआ रेस्माइजेशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल होता है जनरल, उसमें बोला जाता है 90% रेस्माइजेशन है, 10% इन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा है जो रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज बनने से पहले एक्स्ट्रा जनरेट हो गया होगा, और पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद तो जो भी बनेगा वो
बराबर बनेगा। समझ में आता है? ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा नीट के हिसाब से, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा 100% रेशमाइजेशन नहीं होता इन जनरल। अब सर आप ये बता दो फटाफट से कि कब होता है। अगर, ध्यान से सुनना, ये Br की जगह पे अगर यहां पर N2 होता प्लस फॉर्म में, क्या होता N2, तो 100% यहां पर 100% रेशमाइजेशन होता। अगर, ध्यान से सुनिएगा, HETCH3 और यहां लिखा होता N2 प्लस, इस रिएक्शन में वाटर लेने पर 100% रेशमाइजेशन होता। मुझे कैसे पता? क्यों पता है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना N2 में, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, इस वजह से हम बोल सकते हैं 100% रेशमाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये कहानी SN1 की। SN1 में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, यूनिमोलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन, RDS, सॉल्वेशन, जितना स्टेबल पॉजिटिव उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, रेशमाइजेशन, थोड़ा बहुत इन्वर्जन, रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज जितना स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। 1 डिग्री में SN1 हो सकती है, लेकिन आपकी SN1 की कंडीशन है कि आपका पॉजिटिव क्या हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल, SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। SN रिएक्शन के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ये Cl हटा दो, डेल्टा पॉजिटिव, ये Cl हटा दो, डेल्टा पॉजिटिव, ये Cl हटा दो, डेल्टा पॉजिटिव, ये Cl हटा दो, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो PHCH2 प्लस Me प्लस प्लस ET प्लस A B C D रेजोनेंस में है। इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने? 3 अल्फा प्लस रेजोनेंस, इधर 3 अल्फा, इधर 2 अल्फा, टोटल कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा। इधर बात किया जाए तो इधर 2 अल्फा H, 2 अल्फा H, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 5 रेजोनेंस, 3 अल्फा H और रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा B में स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस भी अल्फा H भी है, फिर A में है, फिर C में आ जाता है, फिर आता है D में। तो B, A, C एंड D, ये आपका आंसर होगा। SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है या रेट ऑफ रिएक्शन को SN पूछा है, आंसर क्या होगा? B, A, C और D। अगला सवाल, Br सब में दिया है, कॉमन है, फोकस करते हैं नीचे वाले ग्रुप के ऊपर। NO2 लगाता है -M, OH लगाता है +M, CH3 लगाता है +H। यहाँ बोल सकते हैं नो इफेक्ट, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। बात की जाए 1 2 3 4 की, तो NO2 का -M, OH का +M, मतलब B वाला सबसे आगे, नो डाउट। उसके बाद C आना चाहिए। ये निगेटिव इफेक्ट है, कैसा है? निगेटिव इफेक्ट है। A को सबसे लास्ट में डालते हैं, उसके पहले D को रखते हैं। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, तो Br यहाँ से हटाओगे तो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा और यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात की जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे लगता है यहाँ पर पॉजिटिव CO से अनस्टेबल है, यहाँ वाला पॉजिटिव को
2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ऊपर वाले को 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट रेजोनेंस, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड। ये आपकी सामने आंसर आ गया। आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। ए विल बी द राइट आंसर। अब आता है SN2 रिएक्शन। SN2, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर मतलब आपका जो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी वो 2 है। रिएक्शन के लिए जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, CH3Cl OH माइनस, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट CH3OH Cl माइनस। ये क्या है? रेट एक्सप्रेशन है। क्या है? रेट एक्सप्रेशन है कि CH3Cl पर आपका OH माइनस अटैक करके Cl को बाहर निकल रहा है, ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया लिविंग ग्रुप, अल्कोहल लिविंग ग्रुप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, रेट एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेट एक्सप्रेशन में एल्काइल हैलाइड लिया गया है, मतलब सबस्ट्रेट लिया है। क्या लिया है? सबस्ट्रेट लिया है। OH माइनस क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या आपका? न्यूक्लियोफाइल है। CH3OH प्रोडक्ट है, Cl माइनस आपका लिविंग ग्रुप है। तो SN2 रिएक्शन में क्या क्या एलिमेंट काम में आ रहे हैं? सबस्ट्रेट SN1 में भी था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों? क्वेश्चन रेज होता है, थोड़ी देर के लिए रुको बताता हूं। OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 में ध्यान से सुनिएगा, 4SN2 न्यूक्लियोफाइल प्लस सॉल्वेंट दोनों का जरूरत होता है। न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट दोनों की रिक्वायरमेंट है। वहां पे याद है SN1 में क्या बोला था? सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर काम नहीं चलता, यहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों का जरूरत होता है। SN2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रिएक्शन एक्सप्रेशन में CH3Cl लिया, OH माइनस ने अटैक किया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है आपका, अल्कोहल आपका प्रोडक्ट है, Cl माना का आपका लिविंग ग्रुप है, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है SN2 में, साथ में न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया है। अब ध्यान से रिएक्शन को दोबारा देखना कि CH3Cl प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। वन मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल,
इसलिए इसको बोला है बाइमोलिकुलर। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कैसी होती है? सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, रिएक्शन हो जाएगी। इट्स ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर इसका प्रोफाइल डायग्राम आपके सामने बनाया जाए, मतलब इधर एनर्जी, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ऐसा बनता है। एक स्टेप यहां लिखा है RCl प्लस OH माइनस, और यहाँ लिखा है ROH Cl माइनस। ये आपका TS है और ये आपका ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है SN2। न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट की जरूरत होती है, दोनों का एलिमेंटर होता है, दोनों की पावर किसकी, कंसंट्रेशन की 1:1 होती है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। बायोमोलिकुलर सेकंड ऑर्डर। रिएक्शन कैसे कराते हैं देखिए, CH3Br लिया था, कार्बन और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, सॉल्वेंट की। कौन से सॉल्वेंट की? सॉल्वेंट क्या हो, पोलर तो हो लेकिन एप्रोटिक हो। अब ऐसा क्यों सर? देखो पोलर होगा तो सॉल्वेशन करने में हेल्प करेगा किसकी, लेकिन अगर प्रोटॉन भी हुआ, अगर प्रोटॉन हुआ तो आपके इस न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन of nucleophile due to प्रोटॉन से अगर आपने पोलर प्रोटिक ले लिया तो आपका निगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है ना, जो की लोन पर लेके आ रहा है, जो अटैक कर रहा है, जो लिविंग ग्रुप को निकाल रहा है, उसका सॉल्वेशन हो जाएगा। सॉल्वेशन के कारण जो छोटा सा न्यूक्लियोफाइल आपका है ना, जो आप चाहते हो छोटा ही रहे ताकि ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाए, वो इतना बड़ा हो जाएगा सॉल्वेशन के बाद। अब इतना भारी भरकम बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, कहाँ, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियोफाइल को जाने के लिए साइज में छोटा होना जरूरी है। बड़ा न्यूक्लियोफाइल ले लोगे तो बड़ा भारी आदमी, भारी भरकम आदमी, चलने में उसको क्या होगी, दिक्कत होगी, वो माइग्रेट करेगा, या ऐसे बोल सकते जो उसकी मोबिलिटी की बात करेंगे तो उसको मूव करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। समझ में आ रहा है? तो आपका न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन ना हो, वो सॉल्वेटेड ना रहे, वो एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर पाए आसानी से। किसमें? ये तो देखो, ये तो बॉन्डिंग है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका एंटी बॉन्डिंग जस्ट इसके अपोजिट ये होता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाइयों, ये वाला। इस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब आपका न्यूक्लियोफाइल देगा, ठीक है, ज़्यादा गंदा हो गया, चलो ठीक करते हैं इसको। इसके एंटी बॉन्डिंग में जब आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा, तब आपका ये Br, कौन सा Br, ये Br, नॉट बिहार, ठीक है, ये Br बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो OH माइनस अटैक करेगा, Br को बाहर निकाल देगा। तो जितना छोटा, जितना कॉम्पैक्ट इन साइज होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए वी अवॉइड पोलर प्रोटिक, ठीक है, ध्यान से, वी अवॉइड पोलर, दैट्स वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
समझ में आ गया? पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि Br निकल गया तो फिर ऐसा दिखेगा स्लो स्टेप में। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपका Br, ये आपका OH माइनस, इधर से न्यूक्लियोफाइल आया, उधर से Br को बाहर निकाल दिया, इधर से अटैक किया, उधर से Br बाहर चला गया। ये पूरा का पूरा क्या है? प्लेनर है। इस प्लेनर पर ध्यान से सुनिएगा आप, हुआ क्या होगा? जो बीच में बना है ट्रांजिशन स्टेट, क्या है? ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ना पूरी तरह से आपका रिएक्टेंट खत्म हुआ, ना पूरी तरह से प्रोडक्ट बना, इसके बीच में जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर कुछ इस तरह से। तो जो ये हाइट होती है इसको हम बोलते हैं TS, ठीक है। और इस TS की बात चल रही है यहाँ पर कि OH माइनस ने अटैक किया, Br, देखिए ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है कार्बन और बोरोन के बीच में। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अटैक हुआ OH, Br चला गया, Br क्या होगा? चला गया। किस तरह में? लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में Br चला गया, OH आ चुका है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखिएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन कभी ऐसे रहा होगा अब वो इन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इधर से अटैक हुआ है, ये जो देख रहे हो आप मेरे हाथ, इनके बीच में कोई आया, उसने इसको ऐसे इन्वर्ट कर दिया, H इधर थे अब उधर चले गए, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्वर्जन। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों, ये H डैश पे रहा होगा और ये वाला H पे, तो डैश वाला हाइड्रोजन जो लेफ्ट में इधर दिख रहा है आपको, वो उधर चला जाएगा और वेज वाला इधर आ जाएगा। इसे बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। ये था, यो घूम गया, इसे बोले इन्वर्जन। इसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला क्या होता है? हवा चलती है बारिश में, हीरो हीरोइन जब घूम रहे होते हैं, गाना चलता है तो देखो हीरोइन का छाता एकदम से खुल जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाता है, फिर उड़ जाता है, तो वही वॉल्डन इन्वर्जन, वही अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला का इन्वर्जन होता है जब हवा चलती है इधर से तो ऐसे करके इन्वर्ट हो जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन कहलाता है। तो ये है बेसिकली इस रिएक्शन में खास बात क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही टाइम में होता है। अच्छा अब इसके बारे में कुछ बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 और 5, 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। क्या बना रहा है? 5 बॉन्ड। जो आज तक हम सुनते आए हैं वो चीज़ तो गलत हो गई। क्यों? पेंटावेलेंट 5 बॉन्ड, हम तो बोलते कार्बन 4 ही बनाता है। तो जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैंने बोला है आपको, तो मैंने बोला इन जनरल कुछ एग्जाम्पल है ऐसे जहाँ कार्बन बनाता है 5 बॉन्ड, उनमें से एक एग्जाम्पल ये है। इसे बोलते हैं पेंटावेलेंट TS, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पहली बात तो। और सुनो आगे, पेंटावेलेंट TS बोलने के साथ साथ कितने बॉन्ड है? 5 है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ही 3 है और यही 3 डिसाइड करेंगे कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर सिग्मा है, ये दोनों क्या डैश डैश में है, तो ना तो ये बॉन्ड टूटे ना पूरी तरह बने हैं, इसलिए इस बेसिस पे बोल देते हैं हम sp2। तो sp2 पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 रिएक्शन में। ये हो गई कहानी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। Cl CH3H, इधर D लिख देता हूं, इधर BH2 लिख देते हैं, ET OH माइनस, और नीचे लिखा है DMSO। DMSO होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है।
स्ट्रक्चर होता है ऐसा, समझ में आया, DMSO। OH माइनस का अटैक होगा Cl के एंटी बॉन्डिंग में, निकल जाएगा बाहर, तो BH2 इधर, OH इधर, H इधर, D इधर, CH3 इधर और ET इधर। समझ में आ गया? OH आ गया लेफ्ट में और Cl यहाँ पर था राइट में। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है, मान लो वैश डैश में दिया हूं, तो क्या करोगे? CH3 Br ET दिया है CH3O माइनस Na प्लस पोलर अप्रोटिक, डिग्री है इसका 2। तो Br डैश पर है तो इसका एंटी बॉन्डिंग किस पे होगा? वैश पे, इस Br बॉन्ड का। इसका अटैक इस तरह होगा कि Br को निकाले और एंटी बॉन्डिंग यानी वैज में अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? OCH3 डैश पर आ गया आपका ET CH3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम्पल हो गए। एक में फिशर वाला ले लिया हमने, एक वेज डैश ले लिया। ध्यान रखिएगा किस तरह से स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी और समझाता हूं आपको मैं, वो भी आपको ध्यान रखना कैसे आप कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है, पोलर अप्रोटिक। अब ये तीनों ग्रुप इतनी ज्यादा क्राउडिंग रखते हैं कि आपका लिविंग ग्रुप नॉट एबल टू अटैक ही नहीं कर पाता, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो नो SN2 नहीं हो पाती। और सुनिए, अगर किसी ने sp2 कार्बन पर नॉट पॉसिबल अटैक, क्यों? sp2 कार्बन पर OH माइनस सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है, और देखिए अगर मैं विनाइलिक कंपाउंड ले लूं, तो विनाइलिक कंपाउंड भी sp2 है, यहां भी क्या होगा? नो सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हो रहा तो SN2 कैसे करा लोगे? अगला एग्जांपल, इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल क्लोराइड। कहने में तो ये 1 डिग्री है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग ये रहा ABMO, और ये इतने बड़े बड़े ग्रुप से क्राउडेड है कि इसके एंटी बॉन्डिंग में, ध्यान से सुनिएगा, अटैक इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो 4 एग्जाम्पल ये हैं, ये SN2 के वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें SN2 नहीं होती, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक जनरल ट्रेंड आप याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में और उससे कम 3 डिग्री में
3 डिग्री में इन जनरल में बोलते हैं नॉट पॉसिबल। क्या? SN2 रिएक्शन। SN2 3 डिग्री में नहीं होती, 1 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर उसका 2 डिग्री में। ठीक है, जितना छोटा, जितना कम क्राउडेड एल्काइल हैलाइड होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन फास्ट करेगा, ये स्टेटमेंट है। ओके, अब कुछ की पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, ऑर्डर 2 है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, रिएक्शन में एक ही स्टेप है, वही स्टेप RDS है। छोटा न्यूक्लियोफाइल जल्दी रिएक्शन करेगा, छोटी डिग्री रिएक्शन फास्ट करेगी, कम क्राउडेड एल्काइल हैलाइड होगा उस पर अटैक जल्दी हो जाएगा। कंसंट्रेशन किसकी? न्यूक्लियोफाइल की और आपके सबस्ट्रेट की, दोनों को इंक्रीज करने से रेट बढ़ती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN2 इज गवर्नड बाय स्टेरिक फैक्टर। बल्कियर ग्रुप लेस रिएक्टिव, इट विल बी। छोटा ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव, बल्कियर ग्रुप कम रिएक्टिव। रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड CH3X सबसे छोटा है ना, ये 1 डिग्री में सबसे छोटा है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एलाइल मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड के पास वाले पर। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी आती है। एलाइल देन CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, आगे बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से बात चल रही है। जितना छोटा है, देखो यही 1 डिग्री है, यही 1 डिग्री, यही 1 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री में फ़र्क है। ये CH3X है, वो C2H5X है, वो C3H7H है। तो जितना छोटा उतना ज़्यादा रिएक्टिव। फिर आता है इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकल एक्टिव SN2 रिएक्शन लीड टू वॉल्डन इन्वर्जन। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन हम बोलते हैं कि नॉट नेसेसरी। क्यों? कि वॉल्डन इन्वर्जन होने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। मोस्टली ऑप्टिकल एक्टिव होंगे जिनमें इन्वर्जन ऑब्जर्व किया गया होगा, लेकिन ये फिनोमिनन होना चाहिए बस कि इस तरह से कोई ग्रुप है और उधर चला जाए। अब वो तीनों हाइड्रोजन हो तब भी इसको फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बोले तब भी चलेगा। एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन में वॉल्डन इन्वर्जन होता है। इन ए गिवन एल्काइल ग्रुप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 SN2 RI RBr RCl RF। मतलब क्या है? जितना वीक बॉन्ड होगा, जैसा कि RI बॉन्ड क्या होता है? वीकेस्ट है, और RF क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट है। वीकेस्ट बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगेगा, उसका लिविंग ग्रुप निकलने में टाइम लगेगा, रिएक्शन की रेट को कम कर देगा। समझ में आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिव हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। सिंपल सा फंडा है, आपको SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है एक तो CH3 CH2X, एक लिखा है CH3 CH3X, एक लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, एक लिखा है PH CH2X। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 1 डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहां की बात की जाए तो ये 2 डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ये भी पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में है। अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन रेजोनेंस में है, स्टेबिलिटी यहाँ भी है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव बनता है तो यहाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस ज़्यादा कहाँ होगा? 4th में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम पहचान लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। आप देखिए सबसे आगे अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो फर्स्ट में ये बेंजाइलिक, इसके बाद ये वाला एलाइलिक, ये 2 डिग्री में,
अल्फा हाइड्रोजन, और ये 1 डिग्री। आंसर क्या होगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 से आपको रियल आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल, RBr Cl माइनस DAm, तो RCl बन गया और Br माइनस बन गया। एल्काइल ब्रोमाइड Cl माइनस से DMF डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड। विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव रेट? हाईएस्ट रिलेटिव रेट चेक कर लेते हैं। SN2 का रेट पूछा है, तो देखिए ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप पर अटैक करना आसान नहीं होगा। यहां पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? नियोपेंटाइल, इसमें तो SN2 होगी ही नहीं। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज थोड़ा छोटा है। इसका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा? बल्कियर ग्रुप पर अटैक करना मुश्किल है, इसलिए आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, तो आंसर वही है, रीजन अलग है। ठीक है, तो ये रहा हमारा SN1 SN2 का पूरा कंप्लीट डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन जो SN1 SN2 से रिलेटेड है, उनमें मैकेनिज्म को कैसे यूज करना। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो। फंडामेंथल की एक एक वीडियो को कोर्स का बिल्कुल लेक्चर वाइज देखना, और कोई भी डाउट आता है आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। फंडामेंथल support@fundamental पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। और रोज़ हमारे लाइव क्विज होते हैं चैनल पर, उनको जरूर आके अटेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।